अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का इस्तक़बाल है इस ख़ास प्रोग्राम में। हमारे हैं हुसैन। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि कई साल से ये प्रोग्राम इन्हीं अय्याम में यानी माह मुहर्रम में, माह अज़ा में हम लोग शूट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि जिसमें हम हमारे हिंदुस्तान के वो मशहूर व मारूफ़ नौहा ख़ां जो अपने नौहा पढ़ने के ज़रिए ख़िदमत करते हैं, ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और हर अज़ादार बहरहाल इस माह में यानी माह मुहर्रम में वो चाहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर वो कुछ न कुछ ज़रूर करे, चाहे वो नौहा पढ़े, नौहा लिखे, मजलिस पढ़े या मजलिस का एहतमाम करे। नौहा जब पढ़ा जाता है तो सीना ज़नी भी होती है, तो बहुत से ख़ास उसमें जो नौजवान होते हैं वो बढ़ चढ़ के सीना ज़नी में हिस्सा लेते हैं। यूँ तो हर काम अपने आप में बहुत ज़्यादा सवाब रखता है। एक हदीस है कामिल ज़ियारात में जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर इबादत का सवाब महदूद है, लेकिन गम हुसैन में रोने और रुलाने का सवाब ये लामहदूद है। हाँ, बस यहाँ पर हमें ये तवज्जो रखना चाहिए कि हम हर अमल को खुलूस के साथ करें। यकीनन जब खुलूस होता है तो उस अमल की जज़ा बढ़ जाती है। आइए, आज भी हमारे साथ में एक मशहूर नौहा ख़ान सैयद शुजाअत अब्बास साहब मौजूद हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं, कुछ नौहे उनसे हम सुनेंगे, जानेंगे कि वो किस तरह से अज़ादारी के, ये तो नहीं कह सकते अज़ादारी के लिए, लेकिन जब ये दिन आते हैं तो ख़ास उनकी एक्टिविटी क्या रहती है। मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, बल्कि हमारे नाज़रीन भी, कि ख़ुद आप अपने बारे में अपनी ही ज़बानी बताएं हमारे नाज़रीन को, कहाँ से आप हैं और फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं जॉब के सिलसिले से वगैरह। सबसे पहले तो मैं चैनल वीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस हक़ीक़त को आज इस अज़ीम प्लेटफॉर्म पे ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करने का मौका इनायत फरमाया। और इसी के साथ मैं अपना तारुफ़ भी कराना चाहूँगा कि बेसिकली हमारा जो वतन है वो सुसुंडी गाज़ीपुर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, यूपी से। और मेरी जाए पैदाइश जो है वो कोलकाता में हुई। अच्छा। तो मेरा सानिया वतन कोलकाता है और कोलकाता में मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और बाकी की एजुकेशन मैंने बेंगलोर में कंप्लीट की है और काफ़ी साल मैं बेंगलोर में ही मुक़य्यम रहा हूँ। अच्छा। तो नौए ख़ानी जो है वो सुसुंडी गाज़ीपुर से शुरू होते हुए कलकत्ता से परवान चढ़ते हुए फिर ये कई साल तक मैं जो कि बेंगलोर में ज़्यादा रहा हूँ तो वहाँ पर ही नौए ख़ानी की। तो इंशाल्लाह ये सवालात हम अलग रुख से पूछेंगे। अभी तो मकसद ये था कि अच्छा, तो यानी एजुकेशन कहाँ तक रही है आपकी? फिर मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन तक कंप्लीट। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल अभी क्या काम कर रहे हैं आप, यानी जॉब वगैरह? जी, अभी मेरी मसरूफियात जो है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करता हूँ। हल्दीराम की एजेंसी है। अच्छा अच्छा। बेंगलोर में भी मैं डाबर की एजेंसी चला रहा था और अभी हाल में मैं कलकत्ता शिफ्ट हुआ हूँ, यानी कि अपने वतन को वापस काफ़ी सालों के बाद आया हूँ। और चूँकि मेरी वालदा, मेरी बाकी फैमिली सब कलकत्ता में रहती है। कहाँ पर रहते हैं वो एरिया? कलकत्ता में मटिया बुर्ज में। हाँ, बहुत मशहूर एरिया है। जी, मटिया बुर्ज अक्सर अहले बैत के चाहने वाले। मटिया बुर्ज की आज़ादारी बहुत जी। हिंदुस्तान में फेमस है और वहाँ की काफ़ी मशहूर है आज़ादारी, क़दीम आज़ादारी है, मशहूर आज़ादारी है। तो मेरी नज़र में तो हमने जो आज़ादारी देखी सीखी उसमें एक बहुत बड़ा मतलब मंजर कशी जो है वो कलकत्ता की आज़ादारी अपने आप में एक बेमिसाल रौनक रखती है। वाकई यूट्यूब पे भी नाज़रीन आप जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल का जो ज़माना है हर जगह की आज़ादारी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर मौजूद होगी। चूँकि महदूद वक्त होता है, हम चाहेंगे कि अपने उन तमाम नौहे में से जो आप अक्सर पढ़ा करते हैं, किसी एक नौहे के कुछ अशार या कुछ बंद हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। तो फिर अगले सवाल आता आपकी खिदमत में। मैं उस नौहे से बिस्मिल्लाह करना चाहूँगा कि जिस नौहे को मैंने बुज़ुर्गों से लिया है। अच्छा। यानी कि जो हमारी हिंदुस्तान की आज़ादारी, क़दीम आज़ादारी चलती आ रही है, हमने जो बुज़ुर्गों से देखा सीखा, उसी नौहे से बिस्मिल्लाह करना चाहूँगा। जी, बिस्मिल्लाह। अज़ाए शह की तुम्हीं से है जिंदगी
हर तुम्ही से शम में अज़ा में है रोशनी अज़ाए शह की तुम्ही से है। ज़माना सानिए ज़हरा तुम्ही को कहता है। ज़माना सानिए ज़हरा तुम्ही को कहता है। नहीं मिसाल तुम्हारी कहीं कोई ज़ैनब अज़ाए शह की तुम्ही से है। निढाले दिल को संभाला था किस तरह तुमने। निढाले दिल को संभाला था किस तरह तुमने। गले पे भाई के जिस दम चली छुरी ज़ैनब अज़ाए शह की तुम्ही से है। तुम्हारा रोज़ा नज़र से जो देख ले आकर। तुम्हारा रोज़ा नज़र से जो देख ले आकर। बसे के आरज़ुए खुर्शीदी की दिली ज़ैनब। अरे तुम्ही से शम में अज़ा में है रोशनी ज़ैनब। जज़ाकुमुल्लाह। जैसा कि इस नोहे का मक्ता भी आपने पढ़ा और मोहतरम जनाब खुर्शीद साहब, तो ये कौन से खुर्शीद साहब? जी, ये खुर्शीद हल्लोरी साहब का कलाम। अच्छा, खुर्शीद हल्लोरी साहब बुजुर्ग शायर हैं। बुजुर्ग शायर हैं माशाल्लाह। यानी इसका मतलब बहुत पुराना शेर है ये नोहा बहुत पुराना कलाम है। ये हमारे मामू मरहूम हो गए सैयद अंसार हुसैन रिजवी और मेरे दूल्हा भाई बेंगलोर में मुकीम है वो सैयद वसील हसन रिजवी साहब। तो उनके मुंह से जब बचपन में हमने सुना तो ये नोहे में इतनी दिक्कत है कि इसमें अश इंसान अगर सही से अगर सुने इसको तो गिरियाजारी की कैफियत तारी हो जाती है। या गिरियाजारी किए बिना आंखें मतलब रह नहीं सकती। जी। तो मैंने इसीलिए इस नोहे को कोशिश किया कि आज भी सबसे पहले पेश करें और अपनी आवाज़ में पेश करें ताकि क़दीम अज़ादारी जो हिंदुस्तान की नोहे जो सुने जाते थे वो अभी भी बाकी है और उसको बाकी रखा जा सके। अच्छा, ये है अक्सर बहुत से इलाक़ों में हमने महसूस किया है कि कुछ ऐसे नोहे होते हैं जो इलाके के तौर पे देखा जाए कि वो हर साल ज़रूर पढ़े जाते हैं। तो क्या ये नोहा आज भी आपके वतन में या यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये आज भी हम गाज़ीपुर आज़ादारी करने पहुँचते हैं अय्याम अज़ा के पहले अशरे में जी, तो ये वो नोहा है कि जहाँ दस्ता हमसे ज़्यादा दस्ता तैयार रहता है इस नोहे को सुनने के लिए और सीना ज़रनी करने के लिए। हर साल पेश करने में वही कैफियत लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है जो हमने सुना भी है, किताबों में पढ़ा भी है और ये है वाकई हकीकत है कि ख़ुद आप अभी इसका इकरार करेंगे, अपने नाज़रीन से भी हम गुजारिश करें क्योंकि इसमें ख़ास मकसद है ये बात कहने का कि उसके जो ये नोहा जब से आप सुन रहे हैं उसके बाद से लेके आज तक मुझे लगता है कि उसी सरजमी से
इर्द गिर्द से तकरीबन जो है 100 से 1000 नोहे या उससे ज़्यादा भी लिखे गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ वाकई ऐसे नोहे होते हैं, शायद वो दिल की किस उस गहराई से निकलते हैं और फिर अहले बैत भी उस नोहे में इतनी कुछ कशिश डाल देते हैं, क्योंकि खुलूस से वो बहुत ज़्यादा, यूँ तो हर नोहा तकरीबन शायर खुलूस से लिखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नोहे ऐसे होते हैं जो इतने खुलूस से निकल जाते हैं कि उसका सिलसिला बहुत आगे तक रहता है। ये बात कहने का फ़कत ये मकसद था कि आप अपने खुलूस को किस तरह से बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है, वो कहीं ना कहीं से अटैक करता रहता है कि ज़रा सा हमारा भी पहचान हो जाए, ज़रा हमारी भी लोग देखने वाले हो जाएं, ज़रा हमारे फॉलोअर्स बहुत हो जाएं, जहां हम चलें 2-4-10 लोग आगे पीछे चलें, गाड़ियां चलें। तो कैसे अपने आप को इससे बचाते कैसे, क्योंकि ये सब चीज़ें अटैक तो होता है। जी, शैतान तो जाहिर सी बात है कि जब नबियों ने और वहाँ तक पहुँचा तो हम तो फिर भी इंसान हैं और हमें तो हर वक्त वरगलाता है शैतान। नौए खानी के ज़रिए से भी अगर सीना ज़नी करे तो सीना ज़नी के ज़रिए तो से। आपने नौहे खाने में कहाँ महसूस किया कि ये शैतान कहीं ना कहीं से मुझे जो है खींच रहा है? बाज़ औक़ात सामीन और लोगों का हजूम से देख के इंसान के अंदर से वरगला ये पैदा होने की कोशिश करती है कि मैं कुछ हूँ या कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई हमें फॉलो कर रहा है। तो उस वक़्त दिल में बस यही है कि लाहौल पढ़ते हुए कोशिश करते हैं कि अपना मकसद जो है अज़ादारी का है वो है नौए खानी। और नौए खानी हमें ये नेमत मिली है शहज़ादी की तरफ से कि हम नौए खानी कर दें, वरना हकीकत में नौए खानी का मर्तबा बहुत बुलंद है कि नौए खानी वो नौए खानी कि जिससे सामीन के जहनों तक हम कलाम के अशार पहुंचा सकें, उनके तसव्वुर को हम करबला तक पहुंचा सकें। सही। हमारा इंटेंशन यही नहीं हो कि आसपास कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन क्या रहा है, क्योंकि हम जब तक नौहे के अंदर नहीं खोएंगे सामीन भी उस तरीके से नौहे के अंदर शामिल नहीं होगा। सही। तो पूरी कोशिश रहती है कि ऐसे मजमे से, हुजूम से या लोगों के बीच में अपना जो कलाम है या अपनी जो नौए खानी है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ राग़िब रहे और दीगर चीज़ से हम कोशिश करते हैं कि उसको इग्नोर करें, अपने आप को बचा के रहें, क्योंकि हमारा मकसद मजमा और क्राउड और शोहरत पाने का मकसद नहीं है अज़ादारी। अच्छा। हमारा मकसद शोहरत पाने का नहीं है, खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अहले बैत की नौकरी कर रहे हैं, जो बड़े नसीब से मिला है, हमें बुजुर्गों के ज़रिए से मिला है। ये हमारी खुशनसीबी, ये कबूल हो जाए, ये कोशिश हो जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। अच्छा, ये भी चूँकि जैसा कि हालांकि ये तो नौहा चूँकि बहुत ही पहले कहा गया और खुर्शीद हल्लौरी साहब अभी जिंदा है, खुदा उन्हें सलामत रखे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या नौहा सिर्फ पढ़ते हैं या आपने भी कभी कोशिश की या कहते हैं नौहा लिखते हैं आप? जी, नौहे तो हम लिखते नहीं हैं। अच्छा। शुरुआत से हम पहले बुज़ुर्गों के कलाम सुनते हुए आए हैं, तो उसको पहले धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और पढ़ते फिर नौए खानी में जब उतरे हम तो शायर से कलाम लिखवाया, इसलिए कि वो नॉलेज, वो इल्म, वो मारिफत हमारे जहनों तक अभी तक ही नहीं थी कि हम नौहे को अशारों में ढाल सकें। अशार कहने के लिए तो खास इल्म की ज़रूरत होती है। जी। तो मैंने कोशिश की कि शायर से लिखाया जाए, और जब से नौए खानी का सिलसिला शुरू किया है, कुछ कलाम मैंने क़दीम नौहे को भी लेके आए हैं अपने एल्बम में कि क़दीम के नौहे के साथ साथ नए नौहे को भी शामिल रखा जा सके। अच्छा। क्योंकि यही हमारी हिंदुस्तान की आज़ादारी है, जो क़दीम नौहे होते हुए आए हैं उसकी भरपाई आज के ज़माने में करना बहुत मुश्किल है। ऐसे वक्त पे जब हम नए नौहे तो बनाते हैं, लेकिन पुराने शहर को वो उन्होंने किस अक़ीदत से मासूमीन के अशार लिखे हैं कि मासूमीन ने उनके कलाम में इतनी रूहानियत पैदा कर दी है, इतनी मतलब रूहानियत पैदा कर दी कि जितनी बार उस कलाम को हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पहली बार इस कलाम को पढ़ा है हमने। सही। क्या कहेंगे इस पर कि जो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जी हमारे हिंदुस्तान के अलावा जहाँ पे आज़ादारी बहुत उरूज पर है, बहुत बड़े पैमाने पर है, तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो अब वहाँ पे जो नौहे पढ़े जाते हैं वो अदर्स लैंग्वेज में भी होते हैं, कहीं फ़ारसी है, कहीं अरबी है, कहीं और दीगर लैंग्वेज है, तो वहाँ की जो रसूमात हैं तो उसका असर थोड़ा सा आज़ादारी पे होता है। तो वहाँ को आप अपने नौहे में किस तरह से लाने की कोशिश करते हैं? इसलिए कि हमने ये महसूस किया है अब जो ज़्यादातर जो नौहे आ रहे हैं वो बहुत फास्ट होते हैं और कहीं ना कहीं मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ नाज़रीन, लेकिन कहीं ना कहीं तवज्जो धुन पे होती है, कम तवज्जो इस पे होती है कि सुनने वाला जब सुने ना तो उसकी आंख से आंसू आ जाए क्योंकि नौहा पढ़ रहे हैं हम। तो इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम पड़ोसी देश की बात करेंगे
कि पड़ोसी देश में इस वक्त जो नौए खानी हो रही है हम्म, वो एक फेम बन चुका है, कहीं कहीं कुछ कहीं होंगे कहीं फेम खुलूस बन वाले चुका भी। है कि जिसको पाने के चक्कर में जो नए यूथ नौए खान हैं, हाँ। जो अभी नए नए इस नौए खानी में दाखिल हुए हैं, वो ज़्यादातर अदब से ना वाकिफ़ हैं। हम्म, नौए खानी के एक अपने एक मेयार है, एक अदब है। सही, सबसे पहले तो हमें बुजुर्गों से वो अदब लेना होगा, सीखना चाहिए। वो सीखना चाहिए। हम्म, और सीखने के बाद जब हमारे अंदर पुख्तगी आएगी तो हम अपने आप के अंदर वो चीज़ महसूस करेंगे कि हम जिक्र अहले बैत कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या चेंजेस है, कि हमको देख के नौए खान को जो लोग माशरे में देखते हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पे हमें लेते हैं सही, कि वो एक नौए खान है, तो उसकी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, सारी चीज़ों पर इनकी नज़र रहती है। तो हिंदुस्तान में जो आज़ादारी होते हुए आई है, जिसको हमें देखते आए हैं, वो आज़ादारी ऐसी थी कि नौहे सुनते थे और आंखों से अश्क जारी हो जाते थे। सही सही। मातम नौहे के ऊपर सेट किया जा करते थे हम लोग, कि नौहे पहले बन जाते थे, उस तब पर जब- गिरिया जारी हो जाती थी, फिर उसके ऊपर अपने हिसाब से मातम सेट करते थे। लेकिन अभी के जो यूथ हैं, जो जनरेशन देख रहे हैं, जो नए हमारे बच्चे हैं और बेहतरीन नौए खानी भी कर रहे हैं, बेहतरीन आवाज़ में कर रहे हैं, जी, तो चूँकि वो उन्होंने वो कदीम वक्त देखा नहीं है, वो कदीम आज़ादारी देखी नहीं है। और हिंदुस्तान की आज़ादारी में अगर हम डिफरेंट अलग अलग शहरों का मुआवजा करें तो यूपी में बहुत स्लो नौए खानी होती है, जी, मातम भी बहुत आराम से होता है। लोग जो अंजुमन को बुलाते हैं खासकर वो उनकी नौए खानी पे ध्यान देते हैं, सही। नौए खानी को सुनते हैं। और अंजुमन भी अपनी तैयारी नौए खानी के हवाले से लेके आती है, जी, और सीना जरी उसके बाद उस तरीके से नौहे में ढाला जाता है कि नौहे में गिरिया और सीना जरी दोनों की झलक हमें दिखती है। दिखती है। शहरों में मैं भी कलकत्ता में रहता हूँ और इससे पहले मैं बेंगलोर में रहा हूँ, तो मैंने हैदराबाद की भी आज़ादारी देखी है। हैदराबाद के माहौल में मैंने अरबईन कई साल प्रोग्राम वहाँ पे देखा है, नौए खानी भी की है। तो वहाँ भी नौए खानी बहुत अच्छी होती है और बहुत मखसूस नौहे वहाँ पर ही मुनासबत से पढ़े जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ मैंने देखा काफ़ी फाश मातम होते हैं। अब जो वहाँ की आज़ादारी या जो वह मातम है, वहाँ के अक्सरियत जो है वो उस माहौल में कल्चर में ढले असर हुए होता है, अलग 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 कल्चर में होता है। अब जो नौहे वहाँ तैयार होते हैं, जो कंपोजिशन करते हैं, वो इसी हिसाब करते हैं कि वहाँ के मातम भी उसमें जैसे या नौए खानी भी होती है। बाज़ अख़ात नौहे अब जो यूथ हैं इस तरीके से तैयार करते हैं कि ज़्यादातर नौहे मरसिए के शक्ल में पढ़े जा सकें, जी, और जब नौए खानी के मातम कर रहे हैं तो मातम भी किया जा सकते हैं। जैसे हम लोग अब नौहे तैयार करते हैं, पहले नौहे थे हम लोग के सारे नौहे सिर्फ नौहे पे ध्यान दे के पढ़ते थे, कंपोजिशन करते थे, रिकॉर्डिंग कर लेते थे। हमारे लिए उसकी बीट, उसकी रफ्तार कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती थी। अच्छा, हम सिर्फ नौहे पे फोकस करते थे, उसका कंपोजिशन करते थे। लेकिन बाज़ औक़ात अब चूँकि नौहे स्लो नौहे ये हमारे मुआशरे में शायद ये कहा जा सकता है सुने ना जा रहे हों, क्योंकि थोड़ा एक सा कम मखसूस है यूपी में है कि चलता है तो यूपी के कल्चर में सुने जाते हैं। वही कल्चर लेकिन का अमूमन असर। हम हिंदुस्तान के लिए जैसे नौए खानी कर रहे हैं और हिंदुस्तान के बाहर कर रहे हैं, तो हम भी अपने नौहे को एल्बम की शक्ल में तो थोड़ा तेज रखते हैं, लेकिन जब लाइव पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि जहाँ गिरियाजारी हो वहाँ पे बिना मातम के गिरियाजारी भी कर सके। अच्छा, जहाँ मातम को तेज करना हो, जहाँ यंग जुड़ जाते हैं, मातमदार जुड़ जाते हैं, उनकी ख्वाहिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मातम कर सीनाजारी लें, मातम हाँ। करके पेश करें। तो वहाँ पर नौहे हम उस तरीके से तैयार करते हैं कि फास्ट भी पढ़ सकें, स्लो भी पढ़ सकें, मीडियम भी पढ़ सकें। अच्छा, इसमें ये नहीं कि अब हम स्लो ही पढ़ लें तो वो फास्ट मातम पढ़ सकते हैं। हमने अपने आप को इस तरीके से कल्चर में ढाल लिया है, जी, जी, आज़ादारी को देखते हुए, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, सही, तेज़ी सही। से बदल रहा है, तो हमने भी अपने आप को उस तरीके से रखा बस वो है रूह बाकी रहना कि चाहिए, रूह बाकी रहना चाहिए, आज़ादारी हो रही है। आज़ादारी की रूह बाकी रहनी जी, 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 हम चाहेंगे कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है। कोई एक और कलाम, उसका 2-3 शेर आपको हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। मैं इस वक्त एक कलाम पेश करना चाहूँगा छोटी शहज़ादी के हवाले से। हमारे एक नौजवान यंग शायर अहले बैत कलकत्ता से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़रज़द ग़दीरी, और अच्छा। आपके वालिद भी शायर अहले बैत हैं और उस्ताद शायर हैं अब्बास ग़दीरी साहब। तो इनका एक कलाम मैंने कुछ साल पहले अभी पढ़ा था, इस वक्त यूट्यूब पे काफ़ी हिंदुस्तान में सुना जा रहा है उस कलाम को। अच्छा, अच्छा, इसकी कंपोजिशन जो है वो हमारे खलेरे भाई मीसम और गुलजार ने की है। अच्छा, मैंने इसको अपनी आवाज़ दी है एल्बम की शक्ल में, तो मैं जी, चाहूँगा उस बिस्मिल्लाह। कलाम को आपको समझ। कह रही थी ये रो के सकीना, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ,
गया मुश्किल अब मेरा जीना, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। हाँ दश्ते बला में किसी को बुलाऊं, कान है जख्मी किसी को दिखाऊं। हाँ दश्ते बला में किसी को बुलाऊं, कान है जख्मी किसी को दिखाऊं। मार रहा है शिमिर तमाचा, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। हाँ कम है कमर में रुक पे तमाचा, पहलू शिकस्ता मैं भी यतीमा। हाँ कम है कमर में रुक पे तमाचा, पहलू शिकस्ता मैं भी यतीमा। कहने लगे हैं सब मुझे ज़हरा, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। हाँ है ये फरसदार मेरी गरीबी, कैद सितम में अब भी हूँ कैदी। हाँ है ये फरसदार मेरी गरीबी, कैद सितम में अब भी हूँ कैदी। है यही नौहा अब भी हूँ तन्हा, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। कह रही थी ये रो के सकीना, ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। 2-3 सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि ये अय्याम अज़ा तो इसमें जो है ख़ासकर मुहर्रम के पहली से 10 तारीख़ तक क्या कहीं जाना होता है ख़ास? कि अक्सर ऐसा हो रहा है अब बहुत से इलाक़ों में कि जैसे उलमा को बुलाया था वैसे नवाब ख़ान हज़रत को बुलाया था कि आपसे 1 से 10 मुहर्रम आप हमारे यहाँ रहिए। ऐसा भी सफ़र आपने इख्तियार किया कभी? ज़्यादातर तो मेरी कोशिश होती है ये होती है कि अपने वतन की आज़ादारी करें। अच्छा। पहले अशरे में कम से कम अपने वतन गांव पहुंच जाए, इसलिए कि गांव वाले जो हैं वो बड़ी बेसब्री से साल भर इंतज़ार करते हैं कि हमारे वतन के आज़ादार, हमारे वतन के नौए खान जब आएंगे तो हम लोग भी आज़ादारी में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अच्छा। ये करेंगे तो, और उनकी जो मोहब्बत है अपने वतन की, हमें भी जो मोहब्बत है और उनकी जो मोहब्बत है, सही, उनसे साल भर जो मिलने का मौका हमें दस्तयाब नहीं होता है, वो इसी दरमियान पे हमें अपने वतन पहुंचकर उनके बीच रहकर आज़ादारी इमाम हुसैन करने का मौका मिलता है। तो इस मौके को हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमसे वतन चले जाए। अच्छा, बहुत से टूर ऐसे हैं जो ज़ियारत पे लोगों को लेके जाते हैं, उसमें भी कभी ऐसा नवाब ख़ान यानी आपका जाना होता है? जी, लास्ट अगर मैं कहूँ कि 2016 से और अब तक मैं मुसलसल 2025 अब आने वाला है और 2024 तक लास्ट तक मैं असरात टूर से मतलब माशाल्लाह से नौए खानी के हवाले से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और हमारे जो मोहसिन भाई हैं वो अरबईन के ख़ास मौके पे हमें याद करते हैं, हमें बतौर इनवाइट करते हैं एज ए नौए खान कि मैं जुड़ूँ और ज़िक्र आले मोहम्मद करबला में भी करूँ। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मौला हुसैन ने
उस गांव सुसुंडी से गाज़ीपुर से नौए खानी को करते करते वहाँ से सफ़र जारी हुआ कैलकाटा तक। कैलकाटा से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बेंगलोर जाऊँगा। वहाँ पर ही मुझे मोमिनीन, बेंगलोर के मोमिनीन इतनी मोहब्बत देंगे। सही। स्पेशली मैं कई साल तक यशनपुर में अज़ादारी किया हूँ बेंगलोर में, और यशनपुर में से रह के बेंगलोर के सारे इतराफ़ में मैंने प्रोग्राम किए, नौए खानी किए हैं। तो बेहतरीन अज़ादारी बेंगलोर में होती है। और इसके बाद वापस कलकत्ता अपने वतन में आना, और यहाँ से सफ़र जो है मैं देखता हूँ, अपने नौए की कामयाबी देखता हूँ कि मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं मौला हुसैन के दर पे नौए खानी करूँगा। और ये मेरे लिए नौए खानी की मेरी जो अपनी कामयाबी है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मौला की तरफ से इनाम है कि मेरे नौए खानी जो मैंने शुरू की तो मुझे पता नहीं था मैं कहाँ तक जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, लेकिन मौला के जब दर पे मैं खुद को नौए खानी करते हुए देखता हूँ तो मुझे थोड़ा प्राउड फील होता है कि मौला मुझे आपने इतना बड़ा तोहफा दे दिया जिसके मैं लायक भी नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं अज़ादार टूर का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से करबला के मौके पे, जहाँ दुनिया भर के अज़ादार उनके खुद टूर पे शामिल होते हैं, मातमदार शामिल होते हैं, उनके बीच रह के मैं अपनी नौए खानी को अंजाम दे रहा हूँ। खुदा से दुआ है कि ये सिलसिला खुलूस के साथ यूं ही आगे बढ़ता रहे। चूँकि वक्त गुजर गया, हम चाहेंगे कि अब ये प्रोग्राम हम तमाम करें, तो आखिर में अपना कोई ऐसा एक और कलाम का 2 शेर पढ़ दें हमारे नाज़रीन से। और हम यही कहेंगे नाज़रीन, वक्त नहीं होता वरना पूरा यानी कलाम हम पढ़वाते हैं शुजात भाई से, लेकिन आपने जो भी नौहा अभी पेश किया है, यही पहला मिसरा आप यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे तो अपने आप पूरा नौहा आ जाएगा, वहाँ आप पूरा सुन सकते हैं। गुजारिश है एक आखिर में एक कलाम मैं उस कलाम से रुखसती करना चाहूँगा कि जिस कलाम ने मुझे बहुत हिंदुस्तान में इज़्ज़त दी, और बेंगलोर के मोमिनीन जो हैं इस कलाम को इतना चाहते हैं कि मैंने यूपी से इस कलाम को शुरुआत किया था। अच्छा। और जब मैं बेंगलोर पहुंचा तो मैंने देखा कि बाज़ औक़ात एक वक्त में मैंने 3-3 बार इस नौहे को पढ़े। हाँ। और बाज़ औक़ात मैं कहीं भी शबदारी में बेंगलोर की जाता था जी, सफ़र करते हुए, तो मेरे अपने दूसरे कलाम भी होते थे दो आगे की तरफ मैं पढ़ता हुआ, जैसे दूसरे कलाम आ रहा हूँ या नए कलाम पढ़ रहा हूँ जी। लेकिन मोमिनीन की फरमाइश रहती थी कि वो इसी कलाम को सुनना पसंद करते, वो सुने, तो मैं उसी कलाम को पेश करूँगा कि माँ देख न पाई अली अकबर तेरा सेरा हो तड़पाता है मुझको मेरे दिलबर तेरा सेहरा माँ देख न पाई अली अकबर तेरा सेरा हो अरमान था देखूं मैं कभी ऐसी भी घड़ियां वो चूमे लबे रुखसार महकती हुई लड़ियां ऐ काश दिखा दे मेरे दिलबर तेरा सेरा माँ देख ना पाई अली अकबर तेरा सेरा ओ जो ख्वाब तेरे ब्याह रचाने का था देखा उस ख्वाब की ताबीर तेरी मौत
पूछती है बेटा क्या था ये मुक़द्दर है ज़मीं पर तेरा सेरा, माँ देख ना पाई अली अकबर तेरा सेरा। ओ तू मर गया पूरी न हुई को भी हसरा, ओ लाख जिगर दे मुझे मरने की इजाज़त, मैं देख लूँ मैया पे सजा कर तेरा सेरा, माँ देख ना पाई अली अकबर तेरा सेरा। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। हम चैनल विन की जानिब से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि दूर दराज से आपने सफ़र इख्तियार किया और ज़हमत उठाई। बहरहाल खुदा से आपके हक़ में दुआ गो हैं कि खुदा और ज़्यादा आपको इस रास्ते में खुलूस के साथ कामयाबी इनायत फरमाए। तो नाज़रीन, हमें भी इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में किसी और नवा ख़ां के साथ हाज़िर रहेंगे। कुछ उनके कलाम उन्हीं की ज़बानी और कुछ उनकी ही कहानी उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाएँगे। इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।